अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आज यकूब साहब इटली से हमारा साथ देंगे। हुआ ये कि कल इनके साथ प्रोग्राम करना था मगर किसी वजह से नहीं कर पाए। पाकिस्तान के जो हालात है वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तौहीन की जा रही है। नून लीग वाले जो हैं वो आके कह रहे जी हम इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आपके इल्म में होगा कि इमरान खान ने वो एक ज़ेबा चौधरी, एक वो खतून है जज, उसके बारे में सिर्फ यही कहा था कि मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो वहां पे तौहीन अदालत का नोटिस आ गया और आज तक वो केस चल रहा है। इनके ऊपर क्यों नहीं कोई केस हो रहा? क्या वजह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया? इसमें क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है? एक तो ये बात है। दूसरा, यकूब साहब आपसे आज कोई सवालात करेंगे, मुख्तसर जवाब देने। आपने लंबी कहानी नहीं हमने आज सुनानी, रमज़ान है। ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं कोई नोटिस वगैरह लेते? मेरे साहब सब तो पहले मैं मेरी तरफों तुहाडी पूरी टीम नूं और पूरे पाकिस्तानी बुजुर्गों नूं, मेरे भरावां नूं, मेरी तरफों भतीजा जो भी मेरे तो छोटे बड़े सब नूं सलाम जी। वालेकुम। ते अर्ज है जवेद साहब, मैं पूरा कंट्रोल करांगा। गुस्सा होने के बावजूद मैं किसी को गाल ना करा, क्योंकि जो जी चीज चंगी ना लगे वो नहीं करनी चाहिए। कभी तो गल इस वास्ते है, इस बीमारी च बुढ़ापे च को अल्लाह तला सिला दे, तो मैं अपने जज्बात पे पूरा कंट्रोल करांगा। तो तुसा मैं टाइम ही देना, मेहरबानी करके थोड़ा सा। चलो शुरू करो, गल शुरू करो, रह ना टाइम खत्म हो जाए। बिल्कुल मैं शुरू करना ही ना बनते है। जी तुसी गल की है ज़ेबा चौधरी दी या दूसरे जज्जां दी, जदों भी कौमां तबाह हुई ना ते एहो जे जज आए ना ते एहो जी आवाम आई है। आवाम भी बिल्कुल जिहड़ी ना आखी ना एक कतरा भी उन्हां च गैरत जागी है तक, जिन्हां च जागी है पहले ही जागी है। जिहड़े आखिर कोई नवे बंदे विच आए ना ये कोई नहीं होए ते आंदे बिल्कुल हालात तकने पे सी। जेड़े हुण केस चलदे ने पे इमरान खान ते, अगर जज्जां च गैरत होवे, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जिस बंदियाल साहब सुने खलोते ना, अल्लाह तआला अपने प्यारे हबीब दे सदके गैरत दे उन्हां दी अखीर होई है। मरना कुंज भी है ने जांदी बारी अपने वास्ते कोई बेहतरी कर जान, पिछले गुनाहों की तलाफी कर जान, अपनी औलाद वास्ते भी नेक नामी खरीद जान, ते सही फैसला करन। कल ठोक के फैसला तो कल ये होना चाहिए कि जितनी पीडीएम है सारी महल होनी चाहिए। फैसला तो है क्योंकि नजायज हुकूमत है। ये कोई वोटा लैके नहीं, एक रिछा है, एक बांदर नूं भा गया, एक दरिंदा दूजे बेगैरत नूं भा गया। ये कोई हुकूमत नहीं, ये कोई कानूनी, एक कोई वोट लैके आए ने। सब तो पहला तो अता उमर बंदियाल लियांदी है, उहदा काम है सारी पीडीएम नूं नायल करे बमा जज्जां दे, क्योंकि जो गुनाह बाजवे कीता उस गुनाह नूं 11 दफा ये जेड़ा आसमा मुनाफिक है ये उन्हें पानी दे रहा है। सब तो पहले मैं पूरे पाकिस्तान के तजिया नगार जेड़े अमरीका तो लाके पाकिस्तान बैठे ने, मैं आख्या सी कि बंदा मुनाफिक है, मेरी शक्ल ताकि हाल मैं पढ़ा लिखा कोई बंदा नहीं खास कोई मैं दुध ऐसी मां का पीतिया। मैं आख्या सी जी ज़ेबा चौधरी पर वो जवाब दे रही है। पहला तो इस्लाम के है कि तुम मुसलमान हो, सारे पढ़े लिखे हो, मेरे नाल बहुत काबिल बंदे हो। मैं तो जवेद साहब इस काबिल भी नहीं है, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर पाया। वो चिड़ी वाला गल है, मैं तो चिड़ी हाँ। बड़े बड़े बात बड़े बड़े काबिल बंदे ने तुहाडे वर्गे, तुहानूं खुदा तौफीक दे। तुसीं ये दसो वा दो औरतां दी एक मर्द दे बराबर शहादत है इस्लाम विच, बिल्कुल। एक जनानी कली होके किस आदत दे सकती है एक एडे बड़े लीडर दे, जिहदे मगर इस वे कम अज कम 22 करोड़ आवाम है, कम अज कम 16 करोड़ है जे। अगर अज सही जेड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई, मैं उदों गाल नहीं कदी बतौना, मैं वादा किया ना, लेकिन मैं इन्हूं इंसान नहीं कहता। एक साढ़े वास्ते इस वे 4 जिहड़े 5 बंदे ने ये बदी का मरकज बन गए ने। एक साडियां अदालतां, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक है पीडीएम, ये बदी के मरकज ने। मैं कल का सुनना पिया, मैं फिर तो रह ना जाए बाद गल करनी है। पहले गल कर ली, फिर भुल गई। गल्लां इन्नियां की ना गल्लां याद भी फिर फरमाया मैनू कि ज़ेबा चौधरी नूं इमरान खान ने की आख्या, उन्हें यही आख्या ना तू ज्यादती की है, बंदे का रिमांड नहीं बन दिया और अल्फल नहीं बन दिया। तेरे च गलत नहीं, तू किस हिसाब नाल उस बंदे का रिमांड दे छड़िया। असीं अपनी हुकूमत चाहे तेरे खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें यही आख्या ना। नहीं, लेकिन अदालत की इमरान खान एक्सक्यूज करने गया।
ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਫਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਰਿਆਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਸਵਾਰ। ਓਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਅਰਪਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਡੁਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਨ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ PDM ਸਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੋਈਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਜਾਅਤ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਕੱਟਨ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗਾਰਤ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ GH ਕੋਲ ਗੱਲ, GH ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ 'ਚ, ਇਹ GHQ ਨਹੀਂ CHQ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਗੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਾਰੜ ਹੈ ਨਦੀਮ ਤਾਰੜ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰ ਦੇ ਪਿੱਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮ ਦੀ ਕਮਾ ਹਰਫਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 12-14-15 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ? ਕੌਣ ਆਵੇ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆਟਾ ਲੈਣ, ਤਾਰੜ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਨਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਸ਼ਬਾਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਤਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਰ ਚੂੜਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਚੂਹਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਬੇਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਦਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਨਵਾਂ ਜਮਾਈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। अच्छा एक ब्रेक का क्या जा रहा है नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेते हैं एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाल। अच्छा, वो मरियम तो कह रही है कि मैं अपना जरा मेरे दादे ने मेरी शादी की थी तो मैं तो बड़ी खिदमत करन दी अपने खामद दी और मैं निभा रही हूँ शादी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਫਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਲਾ ਲਓ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਦਾ ਆਖਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਆਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡੈਂਟਿਕ ਪਾਣੀ ਨਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਦਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਕ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਹੋਣ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾਊ ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਭਣਿਆਂ ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਖੋਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਭਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦਾਵ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲ ਖੋਲਦੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। और मैं कहना दावे नाल मैं कहना मैं अल्फन कहना मेरा पूरे पाकिस्तान को बड़ा शर्त ला के आके कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन नूं एड़ा आसमा मुनाफिक है ये ना होवे तुसी जनाब अली सही इलेक्शन कराओ पाकिस्तान उन बुलाओ नवाज शरीफ नूं उन्होंने आखो तू आ जा अल्ताफ साहब नूं भी बुलाओ उन्होंने आखो तू ही आ जा पूरी MPM नूं आजाद कर दियो सिर्फ इलेक्शन साफ आवन ये अपनी औकात तक लै। चलो टाइम खत्म हो रहा है मैं ये अपील करनी है इमरान खान अगे जिंदगी मौत भी रब को इज्जत जिंदगी मौत को अपनी कौम ना तो ऐडी 4 पार्टियां नाल कदे ता इन्हां कोल तुहानू कदे खैर दी तवक्को नहीं हो सकदी। ये बदी दा मरकज जे पीपल पार्टी 1 नून लीग 2 MQM 3 MQM दी आवाम छड़ दो थल्ले वाले बंदे जवान हो गए नवी नस्ल पैदा भी होंदी है ना वो बंदे इमरान खान नाल बिल्कुल कोई MQM नहीं जेडे 20-25 पुराने ने इन्हां हराम खाधे है जेडे जान के सी MQM नवे बंदे बिल्कुल ठीक ने वो साडे मुहब्बे वतन ने पाकिस्तानी ने कोई अच्छा फजल रहमान कहंदा कि जेडे जज ने वो जज्जां दे खिलाफ है का फजल रहमान भी बयान दे रहे उन्हें कलमा लियो अरबां रुपये खादी है हज़ारां जमीन लोकां दी लैके ओदे अंदर सूर है बड़ा उन्होंने लम्या पुछया ओदे मुंडे नूं पुछया कर ये बिल्कुल ए चौथा ए ते ANP वाले अगर तरीके इंसाफ ने बंदे नाल जाने ने जिहदा हक बनदा है काफी ठीक है आजाद वाला का बड़ा वधियाम बंदा उस तो अलावा जनाब दी जी जमात इस्लामी अगर वो चंगी नहीं तो माड़ी भी नहीं उन्होंने गलबात है तार काजी की पार्टी नाल लान तरीके ले बह कर जिन्होंने बंदियां ते कुछ गैरती में त्याज में कोई उम्मीद है आवाम बिल्कुल ठीक ठाक लीडर को छड़ दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਬੀਨਾ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ MQ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹ ਕਰੇ ਸੀਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਜਾਂ ANP ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਖੜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਇਹ 5 ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ठीक है चलो बहुत शुक्रिया सुन लिया चलो बहुत शुक्रिया फिर ठीक है हुन तबीयत सही हो गई बड़ी मेहरबानी अगर टाइम आवे तो जिस टाइम ते लैंड पर मैं हाजिर तब है ये हुन की गल करनी जब तक मौजूद बन के आराम नाल गल ना करिए जवेद साहब दे तो टाइम थोड़ा होंदा फिर मजा नहीं आंदा नहीं हुन की टाइम आवे तो बेशक मैं पिछले पैर भी लैंड ते नहीं पर की कहना होर हुन आज इतवार है होर आज अदालतां ते बंद ने हर चीज बंद ने नवी चीज ते कोई आनी नहीं की कहना आज मैं अर्ज करना भाई चलो देख रहे कल देख के ना कल फिर पिछले पे ठीक है कल मैंने उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह दी रात बड़ी रहीम करीम है ओदी रात अगर ना होवे साडा ईमान है बस सब कुछ जो मर्जी है जालिम प्या करे दरिंदे पे कर ए जरूर दुनिया बनी अब तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने आज तक पहले तो जानते नहीं वो स्टोरी सुनने पे पढ़ने पे सी ते होना वो ही फाइनल जो अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब नूं मंजूर है दुनिया ने जो मर्जी बातिल गुफ्तां बड़ा जोर ला रही ने तो मैंने उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह अजीज
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4-5 ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਾਇਦੀਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅਜੀਬੀਆ ਕੇਸ ਰੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਨਾਬਰੀ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਬਿਨੁੱਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਸਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਾਹਰ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ ਉਮਰ ਦਾ ਬਦਿਆਲ ਉਹਦੇ 2 ਜੱਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਜੱਜ ਬਿਲकुल पूरी कौम मिलने होगी। जैसे उम्मीद है मैं इंशाअल्लाह कल ठोक के फैसला कर। बहुत शुक्रिया। हक दा ओके बड़ी नाज़रीन, किसी ने सवाल किया कि मोइज़ात अब क्यों नहीं होते, जिस तरह अभी इन्होंने बात की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो इससे बड़ा मोइज़ा क्या होगा कि अगर आप देखिए आज जो मुसलमानों की हालत है, ख़ासकर आप पाकिस्तान में नज़र डाल लेते क्योंकि हमारा तल्लुक़ पाकिस्तान से, वहाँ पे जो काम हो रहे हैं हर बगैर इस्लामी काम आपको नज़र आता है। तो इससे बड़ा मोइज़ा क्या होगा कि आज भी अल्लाह ताला सब पे रहम कर रहा है, और जो हालात आप देखते हैं, जो हरकतें देखते हैं नॉर्मल, तो ये पूरी कौम जो है इसको मेरा ख्याल गर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल है कि कुछ नेक बंदे भी वहाँ पे मौजूद हैं, और यही एक मोइज़ा है कि आज पाकिस्तान चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्रोग्राम और भी है साथ लगा देते हैं, इतवार है, वो भी सुन लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ, और मैं आज आपको बताऊंगा जो कल नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बताया गया कि पेट्रोल 65 रुपये फी किलो है, और जो सबसे बड़ी खतरनाक बात वहाँ पे की गई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी माफिया है। इतना अरसा 4 साल से इलाज जारी है, और डॉक्टर जो इंग्लैंड के हैं वैसे तो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी तरक्की की है मेडिकल में, यूरोप पूरे ने की है, अमेरिका ने, मगर समझ से बाहर है कि शायद नवाज शरीफ साहब को ये ठीक करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इनकी कल की बातों से लग रहा था कि ये अभी तक ठीक नहीं हुए। इनको अभी तक ये पता नहीं कि 65 रुपये लीटर था, और पता नहीं किस ज़माने की ये बातें कर रहे हैं। मगर जो मैं अफसोसनाक बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जो इन्होंने कही है वो ये है कि जनाब 500 रुपये का डॉलर हो जाएगा। जी हाँ, 500 रुपये का डॉलर हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला किया। अब इनकी जो स्कीम है वो बड़ी ही खतरनाक है। इसहाक डार को जब से ये लाए, आप सबके इल्म में है कि डार साहब आ रहे हैं और डॉलर नीचे जाएगा, मगर डॉलर नीचे नहीं गया। सिर्फ डॉलर नीचे नहीं गया, कोई चीज नीचे नहीं गई, कोई चीज नीचे नहीं गई। और आप सबको पता है कि ना ही जाने वाली है, और ना ही इस काम के लिए ये लोग आए हुए हैं। ये आए हैं लोगों को परेशान करने के लिए। अदलिया पे इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है, और हमारे पास ये भी इतला है कि चीफ जस्टिस को दबाव में लाकर इस्तीफा लेने की कोशिश की जा रही है। या तो जिस तरह ऊपर से कंपनी का हुक्म है उसी तरह फैसला किया जाए, या फिर आप इस्तीफा दे के घर चले जाए। दूसरा जो भी चीफ जस्टिस आएगा, आप सबको पता है, उससे फिर अपनी मर्जी का ये जो मर्जी फैसला करवा सकते हैं। ये डॉलर की जो कल धमकी लगाई है कि 500 रुपये में चला जाएगा, इसके बाद आप देखना कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, डॉलर फिर गायब होना शुरू हो जाएगा। और कल इशारा नवाज शरीफ ने जो दिया है वो मेरा ख्याल है इसीलिए था कि जो नून लीग के बंदे हैं, जो इनके पैसे वाले लोग हैं, वो डॉलर गायब कर दे ताकि डॉलर मिले ही ना, और फिर आप सबके इल्म में है कि क्या होगा। ये है असल में दुश्मन पाकिस्तान के। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुद तो 4 साल से ही इंग्लैंड में जिंदगी गुजार रहे हैं, साफ बात है। बेटी वहां पे शेर शेर के नारे लगाती है, अवाम आटे की लाइनों में मर रही है, और आज वजीर आजम ने फजल रहमान से और असद जरदारी से प्रो मीटिंग की है, और उससे नई हदायत ली है कि अब हमने अवाम के ऊपर और कौन सा अजाब डालना। अभी देखे अभी होता क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं जो आपको बात बताने वाला हूं कि आज भी हमारी आवाम को होश के नाखन लेने चाहिए।
देखिए मैं आपको बताऊं, ये लाइनें जो आप देख रहे हैं इसमें इजाफा होगा। अभी कई ड्रामे किए जाएंगे लोगों को मुश्किलात में डालने के लिए, कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों में को नुकसान हो जो पाकिस्तान में रहते हैं। जैसे इसने ये कल कहा कि 500 रुपये में डॉलर चला जाएगा, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए, इशारा दे दिया इसने कि अगर इस तरह होगा तो हम ये करेंगे। अब आप चंद दिनों में देखेंगे कि करेंसी कहाँ पे जाएगी, रेट कहाँ पे जाएंगे, यूरो कहाँ पे जाएगा, पाउंड कहाँ पे जाएगा, डॉलर कहाँ पे जाएगा। पहले ही वो तमाशा बना हुआ है, अमेरिका का डॉलर है, यूरोप का एरो है, और वो क्या नाम है उसका दिनार है इसका, तो किसी जो दुबई है उसका दिरहम है, और हमारा दरम बरम है। ये हालात जा रहे हैं हमारे करेंसी के। और एक और चीज याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे अब उम्मीद इतनी नहीं है कि वो फैसला कर पाए, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऐसे तरीके के साथ उनको काबू किया जा रहा है कि वो बाहर ना निकल सके। और आप देखेंगे कि वक्त ज़ाया किया जाएगा। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फौज आप पाल रहे हैं, पुलिस आप पाल रहे हैं, अदारे आप पाल रहे हैं, रिटायर फौजियों के बच्चे याशी कर रहे हैं, रिटायर फौजी याशी कर रहे हैं। और मैं एक बड़ी अहम बात आज आपको बताऊं, मेरे एक बहुत ही करीबी बंदा है, उसके साथ जब भी बहस करता हूं मेरी लड़ाई हो जाती। उसका तल्लक भी फौज से पेंशन लगी हुई है, जो यूरोप में है, मगर जो बात हम कहेंगे वो उल्ट करेगा, क्योंकि इनकी तरबियत ही उल्ट की गई है। ये नहीं कि इनको बताया गया कि जो वही आपने कार्रवाई डालनी है, आपने माननी नहीं, बात ही नहीं माननी। तो कई दफा बहस हुई, क्योंकि उसकी पेंशन लगी हुई 1-2 लाख रुपए, वो खुद यूरोप में जिंदगी लोग गुजार रहे हैं, पेंशन लगी हुई है। कुर्बानी कोई दी है या नहीं दी वो आप सबके सामने ही है। 3-4 जंगें हमने लड़ी है, उसमें हमने आधी दुनिया फतह कर ली हुई है। बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बड़ा इज्जत के साथ लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान की फौज 1 नंबर फौज है हमारी जनाब, मगर किस में? प्लाटों में, पैसे में, दौलत इकट्ठी करने में। ये जो ऊपर वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, नीचे वाले तो वैसे ही जैसे अवाम लाइनों में लगी हुई है, नीचे वाले इसी तरह बॉर्डर पे जान दे रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। क्योंकि जो लोग इनको कंट्रोल करते हैं, इनके साथ आप बहस कर लें, इन पर कानून ही नहीं पाकिस्तान का चलता। कैसा जबरदस्त है, कैसा जबरदस्त मुल्क है हमारा। और ये भी आपको बताओ कि ये जो लंदन प्लान है, उसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने मसाइल है, क्योंकि ये इनका जो प्लान B-C-D है वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। इमरान खान बेचारा लगा हुआ है और रोजाना अपनी मीटिंग वगैरह बुला लेता है, लेकिन उसका अभी तक उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि हर चीज उसने अपने हाथ से इनको दे दी, दोनों सूबों की गवर्नमेंट दे दी, पार्लियामेंट से वो निकल गया। मैं कई दफा कहता हूं कि सियासतदान बना नहीं इमरान खान अभी तक, क्योंकि ये इमरान खान सियासतदान अपने आप को समझता है, ये माफिया है, ये डाकू है, चोर है। अब आप खुद अंदाज लगाए किस तरह आप मुकाबला कर सकते हैं। तो जनाब सोशल मीडिया से कल से तूफान आया हुआ है, ये जो डॉलर की बात है, और यही एक पॉइंट है। और फिर कहा यहां बैठ के ऑर्डर दिए जा रहे कि वो 2 जज मेरे खिलाफ फैसला करने वाले थे। वो भी तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला करने वाला है तो कोई वजह ही होगी ना। वो कहता जी कोई बंदा बाहरों दौड़ा आया ना पंजाबी दसा, तो उन्हें क्या की होया, कहता उन्हें मैनू मारिया। उन्हें क्या किन्ना कहता फलाना ने, उन्हें क्या किसी गल तो ही मारिया होना ना। आजकल कौन किसी को मारता? तो जनाब ये किसी वजह से ही आपके खिलाफ फैसला आया ना। आपके पास कोई रसीद नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई चीज नहीं कोई पेश कर सके, फिर वो क्या करते हैं आपके लिए। तो जनाब ये सूरत हाल अभी तक की ताज़ा मैंने बता दी है। अब आपको ये मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान में जो लोग रहने वाले हैं अभी, उनके लिए मेरा ख्याल है कि और भी इम्तहान है, और उनका ये मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते